अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबा शाफत। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉर्मेलिटी। इससे पहले लेक्चर पे हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स, और आज जो हम करेंगे वो है नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। नॉर्मेलिटी इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये वेट जो है वो हमारे पास सल्यूट का है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन के अंदर, उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमारे पास हमने कहा नॉर्मेलिटी इज द मेजर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट को जो वेट को है उसको अगर डिफाइन करें, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो इसको हम फार्मूले से ज़र करते हैं जो कि हमारे पास आता है मैस ऑफ सल्यूट, यानी कि इसको हम वेट ऑफ सल्यूट भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यानी हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो है मैस ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसका, वो हमारे पास उसका मैस होगा, और इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमारे पास इक्वल है मोलर मैस, जो भी सल्यूट का मोलर मैस है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन फैक्टर की, तो ये जो हमारे पास एन फैक्टर है वो डिफरेंट है। हम यहाँ पे जो एन फैक्टर है ये एसिड बेस के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उस सॉल्यूशन में अगर एसिड है या बेस है तो वहाँ पे एन फैक्टर अकॉर्डिंग टू हम ये देखेंगे, अगर एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन जो आयंस है वो कितने प्रेजेंट है, तो वही हमारे पास एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एसिड के अगर एग्जांपल लें कि H2SO4, तो यहाँ पे इस केस में जो एन फैक्टर है हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये कितने हैं, 2 है, तो एन फैक्टर हमारे पास 2 होगा। ऐसे ही हम बेस की एग्जांपल लेते हैं, तो बेस में अगर NaOH है तो इस केस में हम हाइड्रोक्सल आयन को देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो 1 है, तो हम यहाँ पे एन फैक्टर जो है वो 1 लेंगे। इसी तरह से इसकी फर्दर जो हम डिस्कस करते हैं वो है कि इसको रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, अगर वो रिडॉक्स रिएक्शंस है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन, उसके हिसाब से हम देखते हैं, उसके एन फैक्टर का करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस हुए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन हुए हैं, वो हमारे पास एन फैक्टर आएगा। हमने यहाँ पे बताया कि जो एन फैक्टर है, अगर एसिड बेस की बात कर रहे हैं कि एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है, तो इस केस में हम हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन और हाइड्रोक्सल की कंसनट्रेशन देखते हैं, और उसके अलावा जब रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की बात करते हैं। अब हम इसको फर्दर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मेलिटी हम जो है कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें जो गिवन डाटा दिया गया है वो हमें दिया गया है, जो हमारे पास मैस है ऑफ NaOH वो हमारे पास है 5 ग्राम, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है 500 ml। और अगर हमें फार्मूले में हमने देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर में लेते हैं, तो हम इसको लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा। हमारे पास हमें पता है जो मोलर मैस है NaOH वो हमारे पास है
40 ग्राम पर मोल। अब हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है नॉर्मेलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले हमने जो इक्विवेलेंट फार्मूला हमने यहाँ पे नॉर्मेलिटी का पहले फार्मूला लिखते हैं। तो नॉर्मेलिटी जिसको हम n से शो करते हैं इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट वन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमने कहा लीटर में हम लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये वाली मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड करते, इक्विवेलेंट वेट जो है सॉरी वो फाइंड करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हम जैसे कि पता हमने कहा था मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे NaOH है, तो हमने बात की थी जब एसिड बेस में आता तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कितनी है या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। यहाँ पे हमारे पास बेस है और इसमें हाइड्रोक्सल आयन एक है, तो मतलब कि हमारे पास जो n फैक्टर होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं n फैक्टर जो है वो 1 है। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करते हैं 40 ग्राम हमारे पास मोलर वेट है, मोलर मास है, और हमारे पास n जो है फैक्टर है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा 40। अब हम इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं। तो नॉर्मेलिटी हमें जो मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है वो है 5 ग्राम। हमारे पास इक्विवेलेंट वेट जो अभी हमने फाइंड किया वो आया है 40 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वो 0.5 लीटर था। तो जब हम नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे तो वो आएगी 0.25 नॉर्मल। तो ये थी हमारे पास नॉर्मेलिटी। हमने किस तरह फाइंड की, हमें वेट भी दिया गया था, मोलर मास हमें पता था, उसके बाद हमने इसकी इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर लिया जो कि हमने कहा मोलर मास ऑफ सोल्यूट ओवर n फैक्टर, और n फैक्टर को हम 2 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये था कि हमें अगर हर चीज़ दी गई और कहा जाए कि फाइंड नॉर्मेलिटी, तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं। अब चलते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि वन नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करें तो हम कैसे करते हैं जी। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है, प्रिपेयर 1 मोलर नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमें जो गिवन डाटा है वो दिया गया है, जो हमारे पास नॉर्मेलिटी है वो हमारे पास 1 नॉर्मल है, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम पर मोल, और हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो है 1 लीटर। यहाँ पे अगर हम n फैक्टर की बात करें तो H2 ये सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो इसमें जो हमारे पास H है वो 2 है। तो यहाँ पे जो n फैक्टर होगा वो 2 होगा, और हमने फाइंड क्या करना है, अब यहाँ पे हमने नॉर्मेलिटी प्रिपेयर करना है ना 1 मोलर नॉर्मल सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें मैस पता होना चाहिए कि कितना मैस हम लेंगे तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने जो कहा था जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने फाइंड करना है। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला था हमारे पास नॉर्मेलिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में था। यहाँ पे हमारे पास पहले ही लीटर में है, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जैसे कि अभी हम इक्विवेलेंट वेट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हमने कहा था मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास जो हमारे पास आया, मॉलिक्यूलर मास जो वो 89 है, 98 है, और हमारे पास एन फैक्टर जो है वो 2 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 49। अब हमें पता है हमारे पास नॉर्मेलिटी भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, इक्विवेलेंट वेट भी हमने निकाल लिया। जो चीज़ नहीं है हमने फाइंड करनी है वो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमने फाइंड करना है। तो वो इस तरफ रहेंगे, बाकी सारी टर्म्स उधर चली जाएंगी। तो वो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है वो हमने कहा 1 है, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास 49 आया है, वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है, किसका वेट है ये, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो 49 ग्राम। Hence, (49 grams of sulfuric acid is required or dissolved in 1 liter of solution to make 1 normal solution। तो इस तरह हमें जो हमारे पास जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। यानी कि हमें जो पहली एग्जांपल थी उसमें हमने बात की थी कि नॉर्मेलिटी फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमें बताया गया कि आपने 1 नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है। तो हमने इस तरह से किया। अब हमारे पास जो ये चीज़ आई, हमने इतने ग्राम लेना है और उसको एक बीकर में लेके उसके अंदर वाटर इतना ऐड करना है कि वो 1 लीटर तक हो जाए। तो वो हमारे पास जो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा लाइक करना मत भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।